नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आपको पता है कि सावन माह चल रहा है और पवित्र महीना कहलाया जाता है, और ऐसे में शिव भक्त जो है हरिद्वार से कावड़ लेके अपने अपने गणतंत्र की तरफ जाते नजर आते हैं। ऐसे में ही जो समाज सेवक हैं उन्होंने भी भंडारा कर रखा है, और वहीं पे सबसे बड़ी बात है रुड़की प्रेस क्लब रजिस्टर्ड द्वारा यहाँ पे विशाल भंडारा कराया जाता है हर साल, और ये 5वां विशाल भंडारा है। और इस भंडारे में जितने भी लोग आके शिरकत करते हैं, और आज यहाँ पे पहुँचे हैं किन्नर समाज से जो पूजा जी और सपना जी। आइए जानते हैं उनसे कि क्या महत्व है इस सावन मास का। तो हमारे साथ मौजूद हैं सपना जी। सपना जी से जानते हैं। सपना जी, सावन मास चल रहा है, सबसे पहले तो हम सावन महीने के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, ये सावन महीना है। सावन का महीना सबसे पवित्र होता है। ये भोलों का महीना है। हम इनकी भोलों की सेवा करने आए हैं। और पहली बात तो मेरे जितने मेरे शहरवासी है मैं उनको दुआ देना चाहती हूँ, क्योंकि हम जो भी थोड़ा बहुत करते हैं हमारा कुछ नहीं है इसमें। हम बच्चों वालों के घर से लाते हैं, बच्चों वालों के बच्चे जीते रहे। कहा जाता है सेवा निस्वार्थी होनी चाहिए, और जैसे सावन का महीना आता है भोले चलते हैं, ऐसे में जो जगह जगह भंडारे होते हैं उस भंडारों के लिए क्या कहना चाहिए? जैसे जगह जगह भंडारे होते हैं, हमारे जो किन्नर है सावन के महीने में भी बाहर निकल के आते हैं। जितने भी जगह जगह शहरवासी गद्दी नशीन किन्नर है, मैं हर मोड़ पे तुम्हें खड़े हुए मिलेंगे। अच्छा, हमारे प्रेस क्लब के बारे में क्या कहना है आपका? प्रेस क्लब रुड़की रजिस्टर की तरफ से मेरा ये कहना है कि माता रानी आपको तंदुरुस्त रखे। आप जब से सावन चला है आप इनकी सेवा में रहते हो, माता रानी आपको बहुत अच्छा रखे। जितने मेरे शहरवासी सबकी तंदुरुस्ती लगाए। मेरा रुड़की है, स्वस्थ है। तो यहाँ पे हमारे साथ पूजा जी भी हैं जो कि हेड हैं इनकी, उनसे भी जान लेते हैं। आज प्रेस क्लब रुड़की रजिस्टर में आप पहुँचे हैं, भंडारे का वितरण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। मालिक सबको अच्छा रखे। मेरे शहरवासी हैं सब जीते रहे, सबके बच्चे वाले के बच्चे जीते रहे। जिनकी जैस तमन्ना है सबकी भगवान जैस तमन्ना पूरी करे। और जो भोले हैं वो भी राजी खुशी अपने घर जाएं, अपने परिवार से मिले, जाके अपने बच्चों में जाके मिलें। हमारी यही दुआ है जी। अच्छा, आस्था के बारे में क्या कहना है आपका? हाँ जी, मालिक सबको अच्छा रखे। देखो हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं बच्चे वालों के लिए, सबके लिए। बस जी, हमारा दुआ का काम है। बच्चे वालों के घर से लाते हैं कमा के, अपना दान पुण्य में हम भी लगा देते हैं। जय माता। बहुत खुश रखता है हमारा शहरवासी। हम अपने को खुश नसीब समझते हैं कि हम इतने स्वस्थ शहर के गद्दीपति किन्नर है अपने रुड़की के, क्योंकि हमारा जो रुड़की का शहरवासी हमारे बच्चों वाले हमारी बहुत इज्जत करता है। तो सुना आपने कि प्रेस क्लब रुड़की रजिस्टर को तो दुआई दी, साथ में सारे शहरवासियों को भी दुआ दी। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व महासचिव अनिल सैनी जी और हमारे अध्यक्ष जी से भी जानना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे ये 5वां विशाल प्रेस क्लब रुड़की रजिस्टर की तरफ से? ये हर हर महादेव आज दिन है इसके कावड़ का, और बहुत सफलतापूर्वक हमारा ये शिविर चल रहा है। इसमें हर वर्ग का सहयोग हमें मिल रहा है। आज किन्नर समाज यहाँ पर आए हैं और सभी को दे रहे हैं, फल वितरण कर रहे हैं, फ्रूटी वगैरह सभी वितरण किया जा रहा है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हमें कावड़ यात्रियों की सेवा करने का अवसर प्रदान हो रहा है, और ये मैं अपने को बहुत खुश नसीब, हम सब पत्रकार बहुत खुश नसीब समझ रहे हैं कि हमें कावड़ यात्रियों की सेवा का अवसर मिल रहा है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि कावड़ यात्रियों को बेहतर सुविधा दे सके। यहाँ पर भंडारे की, रहने की सब सुविधाएं हम कावड़ यात्रियों को प्रदान कर रहे हैं, और सभी उत्साह के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। धन्यवाद। आस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी? आस्था के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये अटूट आस्था है, अटूट आस्था है। 2 किलोमीटर चल के कावड़ यात्री अपने गंतव्य जा रहे हैं, जयकारे लगा के वो यहाँ से गुजर रहे हैं। वासियों का भी बहुत सौभाग्य है कि कावड़ यात्रियों के दर्शन उनको हो रहे हैं, और यहाँ से सेवा करने का अवसर भी उनको मिल रहा है जी। तो अभी आपने सपना जी हैं किन्नर समाज की, वो आई हैं, लेकिन अब हमारे साथ जो ये लेके चल रहे हैं बहुत दूर दूर बोले आए हैं, और सारे नौजवान हैं, इनसे भी जान लेते हैं। बोले कहाँ से आए हो आप? साकुमरी देवी। कितने दिन का सफर है ये? हमारा 6 दिन का सफर। 6 दिन का। तो यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, एक नंबर, बिल्कुल एक नंबर जी। अच्छा, जैसे रात भी हो जाती है 6 दिन चलते तो लाइट
की सुविधा सब बिल्कुल सुविधा है जी, एक नंबर सुविधा है उत्तराखंड में? जी। उत्तराखंड में नाइस सुविधा, नाइस। ये एक बात बताओ, छोटी उम्र के हो आप लोग हैं, कावड़ लेने का विचार कैसे बना? बढ़िया जी, बना जी, एक नंबर। क्यों बना? जी आपने बोला जी, जी बोलो, आपने बोला अच्छा, बाबा जी की इच्छा, बाबा की इच्छा थी, यह इच्छा बाबा ने, बाबा ने बुलाया तो आगे, बाबा ने बुलाया तो आगे। तो सुनो आपने, बाबा ने बुलाया तो आ गए। और उत्तराखंड के अंदर इन्हें सुविधाएं भी बहुत अच्छी लगी। सबसे बड़ी सुविधाएं में क्या अच्छा लगा आपको? सारी सेफ्टी सभी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे, खाने की, बैठने की, लाइट की, सोने की सुविधा है यहाँ पे। सारी सुविधा बढ़िया है, सारी सुविधा अच्छी जी, सारी सुविधा अच्छी है। तो हमारे दर्शकों के लिए एक नारा लगा दो, से बोलो बोल बम बोल बम बोल बम, जय करो वीर बजरंगे, हर महादेव। तो हमारे बच्चे भी भोले आ रहे हैं। भोले कहा जाता है सावन मास में कावड़ी, और आप देख रहे हैं कि पूरा मगन है भोले। देखो आप देख सकते हैं बोले त्रिधाम ना कहा है बुलंदशहर। कितने दिन की यात्रा थी आपकी? ये 27 तारीख में 31 तारीख में चल उठाया था हमने। अच्छा, तो ये 10 सीधा गंगोत्री से आ रहे हैं आप? यस। हैं? हाँ जी, कैसा लगा आपको? ठीक है, उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है। अगर भोले सब कुछ सहायता करें आप लोगों की तो सब कुछ ठीक है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लाइट की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत? बोले हमारे मेरे लिए तो कुछ दिक्कत नहीं है, मैं गंगोत्री धाम से जल उठाता हूँ हमेशा। मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ना पुलिस प्रशासन की ना किसी चीज़ की। कहते हैं लोग कि लड़ाई हो जाती है पुलिस से, ये हो जाता है वो हो जाता है। सब भोलों की गलती होती है कि तुम लड़ते क्यों हो। अगर तुम्हें कावड़ लेके आनी है तो प्रेम भाव से लाओ, पुलिस साथ देती है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बात सही है, क्योंकि आस्था अगर तो सही है तो लड़ाई भी नहीं होगी। कुछ भी नहीं होता, आप प्रेम से चलो, कोई नहीं, सबसे प्यार से बोलो, सबसे प्यार से रहो, सब चीज़ ठीक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना उन तो लड़ाई कर देते भैया कांवर एक क्या बोलते हैं, संकल्प जो लेते हैं ना हम, तो उसको प्रेम भाव से पूर्ण करें ताकि चीज़ें सही रहें। कोई आपको मना नहीं कर रहा किसी चीज़ की, ऐसा नहीं है कि व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था सारी चीज़ों की रहती है। बट ये है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना सपोर्ट कर रहे हो उन चीज़ों को। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि प्रशासन आप ही की सेवा में है। प्रशासन हमारी सेवा में, तो प्रशासन भी तो किसी के बेटे होंगे, किसी के होंगे, किसी के वाइफ के वो होंगे, देवर होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो भी तो लगे हुए हैं ना। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। अमन भाई, एक सवाल यहाँ पे जरूर आया कि हर साल की कावड़ में कहा जाता है कि तोड़फोड़ बहुत होती है, गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ है, हल्का कावड़ टच तोड़फोड़ है। अच्छा, ये कौन सी कावड़ है मेरे को बता सकते हैं जो गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली, वो 10 साल में 20 साल में कहाँ से मेहनत करके ली वो आपको पता है। कावड़िया आए, उन्होंने तोड़फोड़ कर दी आपके साथ, क्यों कर दी? क्या लॉजिक है उनका, मुझे बताइए। कुछ लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। ये बोलते हैं कि हमारी जो कावड़ है, हमारा जो जल है वो खंडित कर दिया। खंडित कैसे हो जाएगा? बोले मुझे ये तो बता दीजिए आप। मैं गंगोत्री धाम से गुरु पूर्णिमा वाले दिन जल उठाया था मैंने, अब तक चल रहा हूँ, ये मेरे नीचे घाव हो रखा है। ठीक है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। कल भी मैंने ट्रीटमेंट कराया था, प्राइवेट उसमें कराया था, अभी भी ट्रीटमेंट करा के आ रहा हूँ, तो प्राइवेट में ही कराया ट्रीटमेंट। मैं बाहर नहीं ट्रीटमेंट लेता हूँ। ठीक है, भंडारे लग रहे हैं, सारी चीज़ हैं, ऐसा नहीं खाने चाहिए। भाई देखो, अपनी अपनी श्रद्धा है, बट मेरा मानना ये है अगर तुम भंडारे में भी कुछ खा रहे हो तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ दान पान तो चढ़ाएं। यानी कि भंडारा में दान करके ही खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप अगर पैसे, आपने अगर भंडारा लगाया है तो आपने भी तो मेहनत करी है ना उस चीज़ के लिए। ठीक है, अगर हम दान पात चढ़ाएंगे उसके लिए ही बता रहा हूँ मैं आपको। आप आगे से और ज़्यादा सुविधा करेंगे। जैसे आपने यहाँ का तो नहीं पता मेरे को, उत्तराखंड उसमें पहाड़ों में एक जगह पड़ती है नागनी। ठीक है, वहाँ भंडारा होता है। मैं आपसे 6 साल पहले वहाँ कावड़ लेने जाता था, बस 6 साल से मैं लगातार कावड़ ला रहा हूँ, तीसरी नंगे पैर कावड़ है मेरी ये। तो उसमें क्या है ना, नागनी में पहले सुविधा कम थी, वो आज ऐसी सुविधा हो गई है कि उन्होंने अपनी ज़मीन भी ले ली, सारा कुछ अपना अपना कर लिया है। और इतनी साफ़ सफाई, इतना सब कुछ रहता है ना जिसका कोई तुक नहीं। साफ़ सफाई तो यहाँ भी रह जाएगी, पर आप रखो तो सही से साफ़ सफाई क्यों नहीं रखते हो आप? अभी कहना नहीं चाहिए मेरे को, देखो अपनी अपनी श्रद्धा जो जैसा कर रहा है, बट मेरे को यहाँ की कावड़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता हूँ मैं। वजह क्या है, अभी आप देखते हो जैसे ये प्रसाद बांट रहे हैं, आप उनको दिखा लो।
आप कावड़ लेके चल लो, कावड़ पे आप कुछ भी नहीं खा सकते। मैंने देखा है बहुत से लोग कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं। क्यों खा लेते हो? दूसरा, नशा कर रहे हैं, ठीक है। भोले ने क्या नाम भांग पी थी। आप एक काम करो, आप जो बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे लिखिए दिखा दो कि हाँ शिव जी ने भांग पी थी। यानी कि कहीं कहावतें बेकार की चीज हैं। विष पिया था उन्होंने समुद्र मंथन के टाइम पे, ठीक है, ना कि भांग और धतूरा पिया था। अब क्या है, पुलिस प्रशासन आपसे कुछ कहेगा नहीं, क्यों कावड़ती हो आप बैठोगे वहाँ पे भी बैठोगे, कहीं भी भांग पीने चालू कर दोगे। ये तरीका नहीं है, मेरा मानना ये है। तो आस्था के विषय में क्या कहना चाहेंगे अमन भाई आप? आस्था के विषय में यही कहना चाहूँगा भाई, आप कावड़ लेकर आ रहे हो, अच्छी बात है, आस्था आपने करते रहो, बट ये नहीं है कि नशा कर रहे हो, तोड़फाड़ कर रहे हो, ये कावड़ नहीं है। आपकी तरफ से क्या संदेश उन युवाओं को जो कावड़ लेने तो जाते हैं लेकिन नशा पत्ता बहुत ज़्यादा करते हैं? बोले कावड़ लेने जा रहे हो, कावड़ को कावड़ यात्रा रहने दो, आपका सब सहयोग करेंगे। आप भी तो सहयोग करो ना किसी न किसी का। आप सहयोग करोगे नहीं तो आपका सहयोग कौन करेगा? तो मेरा कहना यही है। तो ये थे हमारे साथ अमन भाई जो, हाँ जी, गुरु बोलते हैं वैसे मेरे को। गुरु जी। तो ये थे हमारे साथ अमन भाई गुरु जी, जो कि गंगोत्री से, और इन लगभग ये छठी कावड़ है जो कि गंगोत्री से जल उठा के ये बुलंदशहर जाते हैं। और पैरों में भी आप देख सकते हैं कि जख्म हो चुके हैं। और इन्होंने बहुत ही एक अच्छा संदेश दिया कि जो कावड़ है वो एक आस्था का प्रतीक है, इस आस्था को खिलवाड़ में मत बदलो। अगर जो पुलिस प्रशासन की हम मदद करेंगे तो पुलिस प्रशासन भी हमारी मदद करेगा, क्योंकि कावड़ मेले में पुलिस प्रशासन भी किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, और व्यवस्थाओं को बहुत ही अच्छा बताया। तो बने रहे दृष्टि न्यूज में। तीसरी नंगे पैर कावड़ है मेरी। तीसरी नंगे पैर कावड़ है। तो आगे आपको इसी तरीके से कावड़ यात्राओं से जुड़ी और भी खबरें दिखाते रहेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत, जय उत्तराखंड।